बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जालौर, सिरोही, उदयपुर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। तो बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच 8 जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है। तो प्रदेश भर के कई जिले आज जहां पर बारिश की चेतावनी दी गई है। खासतौर पर आपको बता दें कि 8 जिलों में आज बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा की गई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है। कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं तो कहीं लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। कई ऐसे गांव हैं जिनका मुख्य बाजारों से संपर्क टूट चुका है और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या पुलिस थाने, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में इसका सीधा असर भी अब लोगों के आम जनजीवन पर पड़ रहा है। आज जालौर, सिरोही और उदयपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसके अलावा बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। यानी कि इन जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों की भी छुट्टी घोषित की गई है। आज राजस्थान के 8 जिलों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी, क्योंकि लगातार बारिश के चलते अब हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में मॉनसून सक्रिय है और इस बीच आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जालौर, सिरोही और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। तो इसके अलावा तो वही बूंदी से हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़े। भवानी, हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, कई जिलों की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। बूंदी में क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए, बूंदी के हालात की बात करें तो भले ही 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जल जमाव की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। बूंदी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि लाखेरी मेज नदी की पुलिया से पानी तो उतरा है, लेकिन सैलाब में यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के आसपास भी सड़क है वो सैलाब में बह गई है। अपने आप में बुरी स्थिति बाढ़ के बाद में यहाँ देखी जा रही है। बूंदी शहर की जो बात करें तो बूंदी शहर के बिबनवा रोड कॉलोनी में हम खड़े हैं। यहाँ पर अभी भी जल जमाव जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर देखा जा रहा है। कॉलोनी में मकानों के पीछे सड़क, ये जो सड़क है इस पे भी पानी आपको दिख जाएगा। बिल्कुल पानी जो है अभी जल जमाव की स्थिति शहरों में बनी हुई है, हालात बेकाबू है। अब ये जो सैलाब है, पानी का जो जल जमाव हो रहा है, इससे बड़ी बात ये सबसे बड़ी समस्या महामारी फैलने का भी खतरा, बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन है जो लोगों तक राहत पहुंचाने में अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। मेडिकल व्यवस्था हो या खाद्य खाना खाने की व्यवस्थाएं, इसको लेकर लगातार तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल भवानी, क्या आज भी बूंदी में बारिश की चेतावनी दी गई है? आज को लेकर के क्या अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो लगातार 27 अगस्त तक मौसम विभाग का अलर्ट है, जिसके चलते शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं की जो है अवकाश घोषित किया है। ऐसे में अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित भारतीय सेना की टीमें जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। बूंदी की सबसे बड़ी इस बार आफत बनी है तो मेज नदी में आए उफान के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव इसके सैलाब से प्रभावित होते हुए देखे गए हैं। जी बिल्कुल भवानी, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, बूंदी के जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वो कौन से हैं? इस बरसात में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से इलाके रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बूंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की बात करें तो बूंदी में सबसे ज्यादा लाखेरी जो इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित हुआ है। खटकड़ है वो प्रभावित हुआ है। देलुंदा जो है वो प्रभावित हुआ है। केशवराय पाटन, कापरेन में तो हालात बद से बदतर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 5-5, 7-7 फीट पानी जो है वो सड़कों से लेकर मकान और दुकानों में देखा गया है। हालात अभी काबू में बताए जा रहे हैं। लोग बाढ़ के इन गांवों को मरहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार
पचीपला गांव, देलुंदा गांव है, कापरेन है, खटकड़ है, इन जो गांव कस्बे हैं इनमें जो मकान थे कच्चे वो धराशायी हुए हैं, पक्के मकान भी टूटे हैं। अब उन्हें नए आशियाने कब मिलेंगे, कब आशियाना उन्हें मिलेगा, उसके बाद उनको राहत सांस मिलेगी। कई लोगों को फसलों का नुकसान हुआ है तो कई लोगों को मवेशी बह जाने से भी नुकसान हुआ है। कई लोगों के सामान जो घरों में है वो खराब हो गए हैं, गेहूं, दाल, आटा, सब लोग इस बाढ़ की त्रासदी को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और अब हमारे साथ सवाई माधोपुर से गिरिराज भी जुड़ गए हैं। गिरिराज, हम बूंदी की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बारिश के बाद भी अभी तक पूर्ण रूप से जल निकासी नहीं हो पाई है। सवाई माधोपुर की बात की जाए, आज क्या कुछ अलर्ट है मौसम विभाग का सवाई माधोपुर के लिए? देखिए, सवाई माधोपुर जिले में बीते दिवस जो भारी बरसात हुई उससे बाढ़ के कारण व्यापक पैमाने पर सवाई माधोपुर जिले में नुकसान हुआ है। हालांकि 2 दिवस से बरसात का जो दौर है वो बिल्कुल थम गया है, बरसात नहीं आ रही है, लेकिन इस बाढ़ के चपेट में जो सर्वाधिक जो नुकसान हुआ है वो जड़ावता गांव में हुआ है। जड़ावता गांव में जो खेत है पूरी विशाल खाइयों में तब्दील हो गए हैं और जो जड़ावता गांव में स्थिति ये है कि अभी भी इन खाइयों में खेतों के अंदर पानी आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर ये इस वक्त की ये ताज़ा और ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं यहाँ पर लगातार इस वक्त ये पानी अभी भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाइयाँ यहाँ पर ये तब्दील हो गई। जो खाइयाँ दिख रही हैं ये पूरा पहले एक लहलाता हुआ एक खेत हुआ करता था जिसमें फसल थी, अमरूदों का ये बगीचा था, लेकिन अब ये बगीचा नहीं, एक विशाल जो खाई है वो यहाँ पर ये बन गई है। आप देख सकते हैं ये खेत था और ये जो पूरी जो खाई है ये काफ़ी लंबी खाई है, लगभग आधा किलोमीटर की लंबी ये खाई हो गई है और ये जो खाई है ये सीधे बनास नदी से होकर के जा मिली है। लगातार जो मिट्टी का कटाव है वो लगातार इस पर बन रहा है। लगातार जो ग्रामीण है वो अपने स्तर पर ही बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देख सकते हैं आप कितने ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और चिंतित मुद्राओं में है क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एक मकान धराशायी हो गया है। इस जो खाई है ये जो मिट्टी का जो कटाव है इसकी जद में एक मकान आ गया, इसके अलावा 2 दुकानें आ गई, एक मंदिर आ गया और अभी भी लगातार जो मिट्टी का कटाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। ग्रामीण अपने स्तर पर जो मकान बचे हैं उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी एक मकान है उसके नीचे जो मिट्टी है वो लगातार कटती चली जा रही है। ऐसे में अंदेशा है कि एक मकान कभी भी जा सकता है, पास ही में एक मंदिर है वो भी कभी भी जा सकता है। ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या और किस तरीके के हालात हैं भी फिलहाल यहाँ पर। सर हालत तो आप देख ही रहो, हालत ये है जो वो तो गिरी गया मकान, ये दूसरा मकान है, ये भी इसका कोई पता नहीं है, आज गिर जाए। अगर आज बरसात आ गई तो आज ही हो सकता है आज गिर जाए, कल का पता नहीं है कुछ भी। जो जितने खेत है 2 बीघे खेत थे हमारा, 2 बीघा जमीन था हमारा, इसमें अमरूद लगे हुए थे। इसमें एक मतलब छोटे बच्चे को जैसे पैदा करते थे ऐसे बड़ा कर करके हमने बड़ा किया इसको। अब आज ये जमीन में समा गया पूरा। अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है और ये मकान हमारी जिंदगी भर कमा के ये बनाया, तो ये चले जाएंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने जैसा हमसे बन रहा है वो कर रहे हैं धीरे धीरे। हमने गांव वालों के सहयोग से नुकसान अभी भी जारी है। नुकसान अभी भी जारी है। देखो अभी अगर बरसात आ गई तो अभी कटता जा रहा है मकान, अभी कटता जा रहा है। अगर ये आजकल में नहीं इसके लिए कुछ इंतजाम किया गया तो हो सकता है कल परसों में ये भी चला जाएगा। कितने दिन से लगातार ये नुकसान हो रहा है? नुकसान तो ये 15-20 दिन हो गया। अगर 15-20 दिन पहले ये चीज का 10 दिन पहले हो जाता तो ये चीज आज देखने को नहीं मिलती आपको भी। ये हमने स्टार्टिंग में कटाव हुआ था, उस टाइम प्रशासन ध्यान दे लेता तो उस टाइम ये बच जाता सब लोगों की जान। लेकिन आज ये स्थिति हो गई और इसके लिए हमें सरकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल से मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी भी आए थे। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी आई थी, एसडीआरएफ की टीम भी आई थी। फिर क्या कुछ उन्होंने कोई मदद की यहाँ पर, कोई राहत वगैरह कुछ बचाव देखो सर, यहाँ तो राहत कार्य ये तो सबसे ज्यादा हमारे गाँव वालों का सहयोग है। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब पूरा देखा भी है, उनने वो दीवार भी बनवाई है जेसीबी LNTC लगवा के, और डॉक्टर साहब हमको सबको आश्वासन भी दे के गए हैं भाई हम आपको ये जो नुकसान हुआ उसकी सबकी भरपाई करेंगे। अब देखो वो कब तक हमको इस चीज के लिए हमारे गिरिराज, लेकिन ये तस्वीरें काफी चिंताजनक है क्योंकि जो लोगों के घर हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं इसकी जद में आ सकते हैं। आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि लगातार जो मिट्टी का कटाव है वो जारी है और जो इसके आसपास के घर हैं अब वो भी कहीं ना कहीं खतरे के निशान के पास पहुंच चुके हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो घर हैं जो अभी मिट्टी के कटाव से बहुत करीब है, क्या उन घरों को खाली करवाया गया है? क्या उन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक शिफ्ट किया गया है? कि देखिए, ये जो मकान है ये खेतों पर ही बने हुए थे और खेतों पर बने हुए मकानों पर यहाँ पर ये पूरे जो ये गांव है, इस गांव की अगर भौगोलिक परिस्थिति को समझें तो ये पूरा गांव है और गांव के मुहाने पर ही ये गांव के बीचों बीच ये मकान है और इस मकान से लगते हुए ये खेत हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसी तरह का ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। जो यहाँ से नदी है वो नदी भी लगभग आधे से पौने 1 किलोमीटर है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रकृति का प्रकोप ही है कि सीधे तौर पर यहाँ पर लगातार ये मिट्टी धंसती चली गई, कटाव होता चला गया और जो मकान अब इसकी जद में आने वाले हैं वो मकान पूरी तरीके से खाली करवा दिए गए हैं और ग्रामीणों ने भी चिंताओंवश पूरे मकान जो हैं वो खाली कर दिए हैं। पूरे जो ग्रामीण हैं, पूरे जो गांव के लोग हैं वो अपने स्तर पर सारे गांव वाले सामूहिक रूप से एकजुट होकर के इस विपदा से निपटने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। कुछ ग्रामीण इस गहरी खाइयों के अंदर उतरे हुए हैं और इस मिट्टी के कटाव को रोकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है गिरिराज, लौटूंगी मैं आपके पास। भवानी, हम ये तस्वीरें देख रहे थे सवाई माधोपुर की, जहां पर काफी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। बूंदी के भी ऐसे कई घर हैं, आप बता रहे थे, जो ध्वस्त हुए हैं, जो गिरे हैं इस बरसात में। क्या वहां तक प्रशासन की मदद पहुंच पाई है अब तक? बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कई कॉलोनियां आज भी जल जमाव से परेशान हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है? बहुत गंभीर हो रहे हैं यहाँ का हालात। पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ से बहुत दिक्कत आ रही है हमारे को, घरों में पानी घुस रहा है। कितना पानी इतने पहले तो इतने बहुत कम हुआ है, पहले तो बहुत सारे डूब गए थे। मैंने ये जो पानी भरा हुआ है इनसे घर टूटने का डर सता रहा है। देखिए, जो पानी भरा हुआ है उनसे घर टूटने का और सीलन आने का डर इन लोगों को सता रहा है। आप यहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? पानी से हो रही है, सब परेशान। अब बीमारियां भी फैल रही हैं। हाँ, बीमारियां भी हो रही है, डेंगू बुखार है, चल रहे पानी से। तो हालात खराब है। हालत खराब है, खाने पीने का कोई संभालने आया क्या आप लोग? कोई ना है, कुछ भी यहाँ सामान है, कोई संभालने नहीं आया। ना है सामान है। अच्छा, जब सैलाब आया तो कितना पानी था यहाँ? अच्छा बहुत सारा गणा पानी से यहाँ तो। देखिए, सैलाब में जो दावे हैं उनकी पोल भी यहाँ पर ये लोग खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि किसी ने कोई संभाला नहीं और जो जल जमाव अभी भी बना हुआ है, इसके चलते यहाँ पर मकानों को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन को समय रहते कदम उठाना चाहिए, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। साथ ही साथ ये जो जल जमाव है, पानी भरा हुआ है सड़क से लेकर भूखंडों तक, कॉलोनियों में, इनसे महामारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार बैक्टीरिया जो है पानी भरने से उत्पन्न होंगे, मच्छर पैदा होंगे। ऐसे में लोगों को बीमारियों का भी खतरा अब सताने लगा है। जी बिल्कुल भवानी, और ये तस्वीरें भी काफी चिंताजनक हैं। गिरिराज, जब इस तरीके के हालात बनते हैं, प्रकृति का प्रकोप देखने को मिलता है, तो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इस हालात के बाद आखिर प्रशासन कितना सजग है, लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। आपने तस्वीरें दिखाई जहां पर लोग खुद ही जो कटाव है, जो पानी का सैलाब है, उसका रुख मोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी या वहाँ के जो प्रशासन के कर्मचारी हैं वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? ये देखिए, यहाँ पर खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे थे और उनके साथ ही में यहाँ पर जो जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, एसपी अनिल बेनीवाल है वो यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद में एनडीआरएफ भी यहाँ पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंची। लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि आखिरकार इस जो खाई में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। केवल और केवल इस खाई के अंदर अगर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अगर कोई उतरे हैं तो केवल ये जो ग्रामीण हैं सिर्फ ये उतरे हैं। यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं, यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं, इनके जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो उतरे हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने निर्देशित तो किया, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कड़े शब्दों में यहाँ पर जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितना भी नुकसान है उसकी भरपाई भी की जाएगी और जिला प्रशासन उसकी हर संभव मदद के लिए तैयार रहे। लेकिन ये विडंबना है कि उसके बावजूद भी जो प्रशासनिक अमला है कहीं न कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाता है और उसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और जनता भुगत रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बिल्कुल गिरिराज, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर बेशक निरीक्षण करने के लिए मंत्री से अधिकारी तक हर कोई पहुंचा, लेकिन मदद के लिए कोई पहुंचा नहीं है अभी तक। की धज्जियां, छुट्टी घोषित होने के बावजूद भी स्कूल खोले गए हैं। कलेक्टर ने सरकारी निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की थी, लेकिन बावजूद अब इन नियमों के, इन आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
कई निजी स्कूलों ने इन नियमों की अवहेलना की है और छुट्टी वाले दिन भी स्कूल खोले गए हैं। शहर के पवेलियन स्कूल का ये मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ तो जहां भारी बरसात के चलते निजी और सरकारी स्कूलों में कलेक्टर ने छुट्टियों की घोषणा की थी, लेकिन बावजूद इसके आज छुट्टी घोषित होने के बावजूद भी स्कूल खुले हैं, छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहर के पवेलियन स्कूल का ये मामला है जहां निजी स्कूलों ने आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो सरेआम ये धज्जियां उड़ाई गई हैं क्योंकि आज छुट्टी होने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल बुलाया गया है और शहर के पवेलियन स्कूल का ये मामला है जहां कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी स्कूल खोले गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुकुट मुखारविंद मंदिर के सामने पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीग की। हालांकि इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां पर परिक्रमा कर रहे हैं। इस पानी के सैलाब में ही गिरिराज जी की परिक्रमा करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं।